हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th आज हम लोग वाच्य का रूपांतर पढ़ेंगे। ठीक है, वाच्य को किस प्रकार से हम पहचान पाते हैं और कैसे वाच्य का प्रयोग हम कर पाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य रहेगा उसको कहेगा कर्मवाच्य में बदलिए, कर्तृवाच्य का वाक्य रहेगा कहेगा भाववाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य का वाक्य रहेगा कहेगा कर्तृवाच्य में बदलिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेते हैं ना कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए भाव, इसमें हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, पहला वाक्य मैंने लिया हुआ है, इसका भाववाच्य, भाववाच्य में इसको बदलना है। ठीक है, इसका रूपांतरण करना है। रूपांतरण मतलब होता है बदलना। ठीक है, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, इसको भाववाच्य में हमको बदलना है। तो भाववाच्य की कंडीशन क्या होती है? पहली तो ये कि ये पुल्लिंग होना चाहिए, यानी भाववाच्य की क्रिया जो है वो पुल्लिंग होनी चाहिए। फिर एक वचन होनी चाहिए, फिर ये अन्य पुरुष होनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्रिया में तीन कंडीशन मैंने आपको भाववाच्य जब पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छे से बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। पहले तो इस वाक्य को पता करिए कि ये वाक्य है कौन से वाच्य में। देखिए, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। हम के यहाँ अगर हम करें कि सीता इस खुले मैदान में दौड़ सकती है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? सकती है करना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये कर्तृवाच्य है, जहां पे कर्ता को टच किया जाए तो क्रिया पे प्रभाव पड़े, तो वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक, तो ये जो आपका सेंटेंस है पूरा, ये कर्तृवाच्य में है। इसको बदलने के लिए बोल रहा है भाववाच्य में। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बदल पाते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य की जो कंडीशन है वो मैंने लिख दी है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं। इसमें हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, तो इसको जब हम बदलेंगे तो लिखा जाएगा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। देखिए हमने बताया था आपको कि इसकी जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, अन्य पुरुष। देखिए क्रिया पे आते हैं। हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, जा का भी रूप हो गया, सकता है एक वचन है और पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा वाक्य में आइए, रवि नहीं लिखता। ये वाक्य क्या है? रवि नहीं लिखता। ये कौन सा वाच्य? देखिए इसमें मैं आपको ये भी समझाते चलती हूँ कि आप वाच्य में पूछ देगा कि ये कौन सा वाच्य, तो आप ये भी बता लेंगे कि इसमें वाच्य कौन सा है। देखिए रवि नहीं लिखता, अब यहीं आप लिख दिए राधा, तो नहीं लिखती करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, यानी जो करता है इसको टच किए तो हमारी क्रिया बदली, अर्थात ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अब इसको हमको भाववाच्य में बदलना है, तो भाववाच्य में हम बदलेंगे तो इसका क्या होगा? रवि से लिखा नहीं जाता। ठीक है, नहीं है ना, तो देखिए इसकी क्रिया क्या आ गई? जाता, यानी एक वचन आ गई, पुल्लिंग आ गई और अन्य पुरुष आ गए। ठीक, रवि से लिखा नहीं जाता। अगला वाक्य हम देखते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो इसका भी हम अगर पक्षियां उड़ते हैं बना सकते हैं, या पक्षी उड़ रहे हैं बना सकते हैं, तो ये भी कर्तृवाच्य में आएगा। अब इसका जब हम वाक्य बनाएंगे तो इसका वाक्य क्या बनेगा? तीसरा, पक्षियों से उड़ा जाता है। ठीक है, पक्षियों से उड़ा जाता है, यानी हमारा जो वाक्य है वो देखिए यहाँ पे आ गया, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। आते हैं हम लोग चौथे वाक्य पे। चौथा है प्रेम चलता नहीं। देखिए यहाँ प्रेम चलता नहीं, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा वाक्य है कि तो आप लोग क्या बताएंगे? अब यहाँ लिख दीजिए प्रेमा चलती नहीं, तो बदल गया ना, तो ये कर्तृवाच्य। इसको भाववाच्य में अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्रेम से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। देखिए इसकी भी क्रिया वही है, सेम।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को जो भी मैं बता रही हूँ, यानी कैसे हम कर्तृवाची से भाववाची में रूपांतर कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 वाला। एक छूट गया है मुझे लगता है, चलिए मैं अभी इसको यहाँ पे बता दें। लड़की सो नहीं रही, लड़की सो नहीं रही है, ये है नहीं रही है, इसको भाववाची में तो सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे लड़की सो नहीं रही है, तो इसका सीधे सीधे हो जाएगा लड़की से सोया नहीं जाता। ठीक है, इसको मैं 5 कर दे रही हूँ और इसको आप लोग 4 यानी 4 समझिएगा। लड़की से सोया नहीं जाता। ठीक, आ गया। लड़की से सोया नहीं जाता, या जा रहा भी हो सकता है, नहीं जा रहा है, सॉरी, लड़की से सोया नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। रानी दौड़ती है, 6 वाले पे आते हैं। रानी दौड़ती है, अब यहाँ राजा हो जाएगा तो सीधे सीधे ये दौड़ता है हो जाएगा, तो यानी ये कर्तृवाची है। कर्तृवाची को भाववाची में, तो रानी से दौड़ा जाता है। ठीक है, रानी से दौड़ा जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं कर दूं कि राजा से दौड़ा जाता है तो भी ये क्रिया नहीं बदलेगी। अब मैं कर दूं नानी से दौड़ा जाता है तो भी क्रिया नहीं बदलेगी, नाना से दौड़ा जाता है तो भी, यानी किसी भी अवस्था में अगर क्रिया नहीं बदल रही है ना बेटा, तो वहाँ पे भाववाची है। क्रिया अपने जगह पे एकदम बैठी हुई है कि मुझे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ भाववाची होता है। अब इसमें से किसी का भी सेंटेंस उठा दे, लड़की से सोया नहीं जा रहा, लड़के से सोया नहीं जा रहा, प्रेम से चला नहीं जाता, प्रेमा से चला नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, रवि से लिखा नहीं जाता, सीता से लिखा, मतलब ये क्रिया पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वहाँ पे होता है भाववाची। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह खाना नहीं खा पाएगा, 7वां है, वह खाना नहीं खा पाएगा, तो इसका है उससे खाया नहीं जाता। ठीक है, उससे खाया नहीं जाता। अब देखिए, सीमा से खाया नहीं जाता, रीता से खाया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, नानी से खाया नहीं जाता, चाचा से खाना नहीं, मतलब ये जाता है जो ना, किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, वहाँ पे भाववाची, यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है, भाववाची। अगला देखिए, कैप्टन चश्मा बदल देता था, 8वां। यहाँ पे देखिए, कैप्टन चश्मा बदल देता था, यहाँ पे किसी का नाम ले लीजिए, रानी चश्मा बदल देती थी, यानी जब क्रिया हमने कर्ता को छुआ तो क्रिया को भी बदलना पड़ा, यानी यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, तो इसका होगा कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता था, बदल दिया जाता था। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक। अब देखिए, मीरा पत्र लिखती है तो मोहन पत्र लिखता है, कर्तृवाच्य है, इसको भी भाववाची में, तो मीरा से पत्र लिखा जाता है, ये हो जाएगा। ठीक, शोभा ने फूल तोड़े, तो शोभा ने आ गया तो ये सीधे सीधे कर्तृवाच्य है, तो इसका जब हम भाववाची में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, शोभा द्वारा फूल तोड़े गए। मीरा पत्र लिखती है, इसका मैं बता दूं, मीरा से पत्र लिखा गया। ठीक है, मीरा से पत्र लिखा गया। और जो 10th है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, शोभा ने फूल तोड़े, ये कर्तृवाच्य है, इसका हम लोग जब भाववाची में बदलेंगे तो आएगा शोभा द्वारा फूल तोड़े गए। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण दिए हैं ये परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण हैं, तो इनसे इनके जैसे क्वेश्चन या फिर यही आ सकते हैं, तो इसको प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लीजिए कि क्या है क्वेश्चन।
ठीक है। तो इस तरह से हम रूपांतरण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है 8 वाला, सॉरी एक बार 9 वाले में आते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों ने कैप्टन चश्मा बदल देता था, इसको हमने कर्मवाच्य में बदला है। ठीक है, कैप्टन द्वारा लगाया है, ये मैं भाववाच्य के ही रेंज में चल रही थी। देखिए कैप्टन चश्मा बदल देता था, ये कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में जब बदलाएगा ना, तो मैंने बताया था ना के और से द्वारा, के द्वारा उस वाक्य को बदलाया जाता है। सीधे सीधे कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया। देखिए ये भी शोभा ने फूल तोड़े, ये कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो शोभा द्वारा फूल तोड़े गए। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, मीरा पत्र लिखती है, तो मीरा से पत्र लिखा गया होगा या फिर मीरा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, इसी तरह से हम लोग बदल सकते हैं। इसका जो एक और मतलब मैं और आप लोगों को कहूँ कि इसके पूरा पॉसिबल नहीं है एक बोर्ड पर लिखना, तो मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन बना लिया है, वो मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगी और उसको आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। वो भी क्वेश्चन सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ध्यान से उसको पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।